दिल्ली चुनाव एवं मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी में भजयुमो महानगर आगरा के अध्यक्ष शैलू पंडित के नेतृत्व में भजयुमो महानगर आगरा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा ब्रज क्षेत्र कार्यालय जयपुर हाउस में मिष्ठान वितरण कर आतिशबाजी का जश्न मनाया। इस मौके पर भजयुमो ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष मनीष गौतम, भाजपा जिला उपाध्यक्ष उमाशंकर माहौर एवं भजयुमो ब्रज क्षेत्र मंत्री गौरव रजावत उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए बताया कि भाजपा ने 27 साल बाद दिल्ली में जीत दर्ज की, दिल्ली को केजरीवाल की शराब नीति की आपदा से मुक्त किया, घोटाला की आपदा से मुक्त किया और मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा की साइकिल की हवा निकाल दी। इस जीत से जनता ने साफ कर दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश प्रगति कर रहा है और अगले लोकसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल भाजपा जीत चुकी है। इस मौके पर भजयुमो महानगर महामंत्री सचिन कुलश्रेष्ठ, उपाध्यक्ष अजय विशिष्ट, गोगा मौर्य, लकी दीक्षित, गोविंद कुशवाहा, मंत्री जितेंद्र मराठा, मीडिया प्रभारी सनी ठाकुर, मंडल अध्यक्ष जीतू प्रजापति, सेमू पंडित, शैलू गौतम, आनंद गोस्वामी, नितिन गौतम, रजत कुलश्रेष्ठ, गौरत नारे एवं युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। दिल्ली के दिल में मोदी, दिल्ली की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर, और आज जिनका दमन हुआ, जिन्होंने जनता को आंखों में आंसू दिए, चाहे वो दिल्ली की शराब नीति हो, चाहे दिल्ली के अंदर वो कुशासन जिन्होंने भ्रष्टाचार से अपने शीश महलों का निर्माण किया, ऐसे शीश महलों को ध्वस्त करने का काम दिल्ली की देवतुल्य जनता ने किया है। जनता जनार्दन को नमन है। और दिल्ली के वो कार्यकर्ता जिन्होंने 28 साल तक संघर्ष किया भारत की जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता की खुशहाली के लिए, आज वो संघर्ष का परिणाम आया है। वो परिणाम है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आज दिल्ली में बनी है। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि दिल्ली में जो जो वादे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किए हैं, उन वादों के साथ साथ दिल्ली की जनता के दिल में फिर से खुशहाली होगी, क्योंकि दिल्ली की विधानसभा पे आज भगवा परचम फहरा रहा है और कमल का फूल जिस पर बैठ के स्वयं लक्ष्मी विराजमान होती है, आज वही कमल के फूल के नेतृत्व में दिल्ली के विकास की बात, यमुना की स्वच्छता की बात और दिल्ली के सुशासन की बात आज भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। निश्चित तौर पर सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं के संघर्ष को नमन करता हूं और उनकी चरण वंदना करते हुए उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वहीं आगरा की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगरा के यशस्वी सांसद, हमारे नेता और इस भारत सरकार के कैबिनेट राज्य मंत्री आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी ने भी दिल्ली में 15 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। और भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा महानगर कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में प्रचंड जीत पर हम लोग जश्न मना रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं और ढोल नगाड़ों से। मैं पहले तो दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं। ये दिल्ली की जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, हमारी मातृशक्ति की जीत है। आदरणीय जो जनता है, देवतुल्य जनता, जिन्होंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की लोक कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर जो वोट का बहुमत दिया है, उससे मैं सभी दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली में जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, सबसे पहले वहाँ के कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ और वहाँ की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने केजरीवाल की कुरीतियों पर एक करारा चांटा दिया है। क्योंकि जिसने झूठ की पराकाष्ठा पार की हो, जिसने शराब की नीतियों में एक एक पौवे के साथ एक एक बोतल के साथ दो दो बोतल जो फ्री दी थी, जिससे लोगों को बिगाड़ा जा रहा था, ये जनता ने जवाब दिया है। और जिस प्रकार केजरीवाल ने वहां पर फ्री की योजनाओं को देकर दिल्ली की जनता को पागल बनाया था, लेकिन दिल्ली की जनता ने कहा कि हम आपकी कुरीतियों में नहीं फंसेंगे, हम उस व्यक्ति के साथ खड़े होंगे जो हमेशा डबल इंजन की सरकार के साथ दिल्ली का विकास करेगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी है और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, दिल्ली का विकास चौतरफा होगा। डबल इंजन के साथ दिल्ली की जनता लगातार विकास की ओर अग्रणी होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यमुना की बात चल रही थी, जो यमुना में जहर घोला जा रहा था, अब मैं बताना चाह रहा हूं आने वाले 2 सालों में 5 सालों के अंदर यमुना बिल्कुल साफ होगी। और जो जो वादे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं, उसको हम पूर्ण रूप से निभाएंगे। और जो मैं बता रहा हूं कि केजरीवाल खुद ही अपनी सीट हार चुके हैं। जो केजरीवाल कहते थे कि भविष्य में हमें कोई मोदी जी कभी भविष्य में हरा ही नहीं सकते, जो उन्होंने एक कहा था कि मैं कभी हार नहीं सकता या मेरी पार्टी नहीं हार सकती, जो उन्होंने एक कल्पना करी थी, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जनता के सामने कुछ भी नहीं है। जो जनता के सामने काम करेगा, जो विकास करेगा, वही व्यक्ति आएगा।